रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के साथ। तो सबसे पहले रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट बेसिकली एक टाइप है इंटरनल ऑडिट की, एक टाइप है इंटरनल ऑडिट की। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के अंदर होता क्या है, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से जो है वो समझेंगे। तो मान के चलिए हमारे यहाँ पर आरबीआई है, और यहाँ पर एक ए बैंक है, बी बैंक है, सी बैंक है, ठीक है। तो देखो, जो नॉर्मल इंटरनल ऑडिट होता है, जैसे नॉर्मल इंटरनल ऑडिट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सेम तरीके से जो है ऑडिटिंग परफॉर्म की जाती है। मतलब कि हम कोई रिस्क वगैरह को असेस ही नहीं यहाँ पे जो है वो करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो कि आरबीआई यहाँ पर इंस्पेक्शन करती है, आरबीआई यहाँ पे इंस्पेक्शन करती है। तो उसने क्या किया, नॉर्मली तीनों बैंकों को यूनिफॉर्म तरीके से इसने इंस्पेक्ट जो है वो किया है। यानी उसने देखा ही नहीं कि कौन से बैंक यहाँ पर ज्यादा रिस्क है और कौन सी बैंक यहाँ पर कम रिस्क है, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल अप्रोच। रिस्क बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या होता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच के अंदर हम बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है वहां पर रिस्क कितना है, फिर रिस्क के अकॉर्डिंग हम ऑडिटिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर बैंक के इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है, एजेंट के तरीके से काम करना। अब देखो, ज्यादा रिस्की काम क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना। तो इसकी ऑडिटिंग यहाँ पर ज्यादा की जाएगी। उसके बाद डिपॉजिट की भी ऑडिटिंग यहाँ पर ज्यादा की जाएगी, और यहाँ पर जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर हम ऑडिटिंग थोड़ा सा कम जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फोकसिंग ऑन इवैल्यूएटिंग एंड एड्रेसिंग द स्पेसिफिक रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द बैंक ऑपरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले देखो, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का जो मेन फोकस होता है वो रिस्क के ऊपर होता है कि बैंक कौन कौन से यहाँ पर रिस्क फेस कर रहा है और जिसकी वजह से उसके बैंक ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव पे नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है। इस अप्रोच के अंदर हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ऑपरेशनल प्रोसेस, क्रेडिट रिस्क, इनसे रिलेटेड जो भी रिस्क वगैरह है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ऑडिटिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, जो आरबीआई है वो बेसिकली जो हमारा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है वो हाईएस्ट रिस्क पोटेंशियल जहां पर होता है, जैसे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, वहां पर ज्यादा फोकस करता है एज कंपैरिजन टू जो नॉर्मल हमारे एरियाज होते हैं। तो इसके बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अडॉप्टिंग रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इन बैंक्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को अडॉप्ट करने का। पहला, टू एनहांस रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिव। तो ये हमारे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस को एनहांस करें ताकि हम रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। उसके बाद टू मिनिमाइज ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। बेसिकली कॉस्ट को कम करना ऑडिटिंग का पर्पस नहीं होता, उसका पर्पस होता है सिर्फ चेकिंग करना, ठीक है। उसके बाद है टू स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको यहाँ पर मजबूत बनाना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। टू कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनके साथ कंप्लायंस करना, ठीक है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन भी रहेगा, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फंक्शनल इंडिपेंडेंस ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। देखो, फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम ऑडिटर्स को, इंटरनल ऑडिटर्स को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने की इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट शुड हैव इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें जो ऑडिटर है उनको इतनी इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सके। देखो, अगर इंटरनल कंट्रोल के साथ उनका कोई भी लेना देना हुआ तो क्या होगा कि वो अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस होगा तो मैनेजमेंट कहेगी ऑडिटर को कि आप थोड़ी सी कम गलती यहाँ पर निकालो, जिसकी वजह से ऑडिटिंग का जो हमारा पर्पज है वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। इट शुड नॉट असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग अदर अकाउंटिंग ऑपरेशन फंक्शन। तो देखो, एक ऑडिटर जिस चीज की ऑडिटिंग कर रहा है वो फंक्शन ऑडिटर परफॉर्म नहीं करेगा। अगर वो मान के चलिए एक ए पर्सन है, वही यहाँ पर अकाउंटिंग करता है और वही उसकी ऑडिटिंग भी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसमें कोई गलती है, फ्रॉड है, तो वो उसको छुपा लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट इंटरनल ऑडिट स्टाफ परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शियली। तो मैनेजमेंट यहाँ पर इंश्योर करेगा कि जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है वो अपनी ड्यूटीज को ऑब्जेक्टिविटी के साथ इम्पार्शियल होकर जो है वो परफॉर्म करे। तो ये सारे की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है फंक्शनल इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस बैंक्स आर एडवाइज्ड टू कंसीडर इनकॉर्पोरेटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय। देखो,
रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस के अंदर कंसिस्टेंसी को प्रमोट करने के लिए बैंक को एडवाइस किया गया था कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट के द्वारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करे रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिसेस के अंदर, ताकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी आए, साथ के साथ उनकी इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो। जिनको बेसल कमेटी के बारे में नहीं पता, देखो ये बेसिकली बैंकों को मजबूत बनाने के लिए गाइडलाइंस जो है वो ऑफर करता रहता है, ठीक है। तो इसके जो इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद देखो आरबीआई वाइट सर्कुलर डेटेड दिसंबर 27 2002 हैड इंट्रोड्यूस्ड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर दिस सर्कुलर इंक्लूड, देखो आरबीआई ने यहाँ पर 27 दिसंबर 2002 को एक प्रॉपर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के लिए जो है वो सर्कुलर इशू किया गया था, ठीक है, जिसको यहाँ पर बैंकों को मानना पड़ता था। तो गाइडेंस यहाँ पर किसके रिगार्डिंग दी गई थी, इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स या फिर अथॉरिटी इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंसी, स्टाफ रोटेशन एंड रेम्यूनरेशन, आउटसोर्सिंग एंड रिपोर्टिंग लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इस सभी के रिगार्डिंग जो है गाइडलाइंस जो है वो दी गई थी।